ओम शांति। 24 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे डबल सिरताज महाराजा बनने के लिए अपने अंदर चेक करना है कि मेरा पुरुषार्थ कहाँ तक तीव्र हुआ है, कहाँ तक मैंने संपूर्णता को प्राप्त किया है। इसके लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे। संपूर्ण वही बन सकता है जो निंदा स्तुति मान अपमान में समान रहता है। इस धारणा को अपने अंदर चेक करना है। बाबा ने कहा तूफान तो आएंगे, बातें भी आएंगी, लेकिन तुमने पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अर्थात पढ़ाई को मिस नहीं करना है। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थकना नहीं है। यह नहीं सोचना है कि हम तो चल नहीं सकते, हम तो बन नहीं सकते, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होना है। तो आइए अपने अंदर चेकिंग करेंगे। दूसरा, संपूर्ण बनकर डबल सिरताज बनना है तो बाबा की याद में रहना है। याद के लिए बाबा ने कहा कि तुम इस संगम पर गोपी वल्लभ को याद करते हैं। याद उसको किया जाता है जो होकर के जाते हैं, उनका ही गायन किया जाता है। बाबा संगम पर आकर हमें डबल सिरताज बनाते अर्थात श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो ऐसे बाबा की महिमा आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे। बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, करुणा का सागर, शक्तियों का सागर। तो जो बाबा की महिमा है उसका चिंतन करते रहेंगे। और बाबा ने हमें क्या से क्या बनाया, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाया, ज्ञान की रोशनी दी। तो उन प्राप्तियों को याद करेंगे तो हम गोप गोपिकाएं बन करके उस गोपी वल्लभ की स्मृति में रहकर स्वयं को संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। ये नहीं सोचना कि अभी तो कोई संपूर्ण बना ही नहीं। बाबा ने कहा तुम्हें पुरुषार्थ करना है। जब तुम याद में बैठते हो तो माया के तूफान तो आएंगे ही, लेकिन हिलना नहीं है। अपने आप को याद में स्थिर करना है और सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। तो इसी तरह दूसरी विधि आज बाप की याद की बाबा ने बताई कि स्वमान लेना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान बन बाबा से सर्व शक्तियाँ ले करके मैं अपने विकर्मों को विनाश कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करा रहा हूँ। और जो भी आत्मा मेरे संपर्क में आती है वो अलौकिकता का अनुभव कर रहे हैं और मेरे कर्म से, मेरी स्थिति से अच्छा बनने की प्रेरणा ले रही है। इस स्मृति में आज सारा दिन रहना है। फिर ये स्मृति में रखना है कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, क्योंकि संगम पर बाबा हमें आकर के रोशनी देते हैं, अर्थात ज्ञान की रोशनी मिलती है। तो अपने अंदर त्रिकालदर्शी बन करके चेक करना है किसी विकार का भूत तो नहीं है, संपूर्ण कोई बना नहीं, ये नहीं सोचना है। अपने अंदर किसी भी तरह का क्रोध का भूत, मोह का भूत है तो उसको निकालना है। निकालने की विधि यही बताई, श्रीमत पर चलना है, याद में रहना है और चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है कि सतयुग में हम श्रेष्ठाचारी थे, एक धर्म था, 16 कला संपूर्ण थे और लक्ष्मी नारायण का राज्य था, डबल सिरताज थे। धीरे धीरे 2 कला कम हुई, फिर 4 कला कम हुई। तो जैसे ही हम द्वापर में आते हैं 8 कला कम हो जाती हैं। तो वही राजा जो पूज्य थे पुजारी बन जाते हैं और डबल सिरताज वाले राजा के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। तो इसी तरह हम श्रेष्ठाचारी जब थे तो हम किसी की पूजा नहीं करते थे। श्रेष्ठाचारी जब थे तो वहाँ कोई उत्सव नहीं होता था, माया नहीं होते थे, उपद्रव नहीं होता था। जैसे ही द्वापर में आते हैं हम पुजारी बनते हैं। पहले हम पूजा अव्यभिचारी करते हैं, फिर धीरे धीरे अव्यभिचारी पूजा शुरू होती है, लास्ट में तो मनुष्यों की ही पूजा करने लग जाते हैं। इस तरह जब हम रावण के वश हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, विकार आ जाते हैं, तो संगम पर बाबा आकर के हमें ज्ञान की रोशनी दे करके फिर से भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं।
डबल सिरताज बनाते हैं। और जब हम बाबा की याद से, ज्ञान की धारणा से संपूर्ण बन जाते हैं, तब हम डबल सिरताज बनने के लायक बनते हैं। इसी तरह आज सारा दिन ये भी याद रखना है कि हमने क्या ज्ञान का चिंतन किया। जितना ज्ञान का चिंतन करेंगे उतना ज्ञान का दान कर सकेंगे। तो सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु बन करके ज्ञान का दान देते रहना है। ज्ञान का चिंतन ये करना है। आज बाबा ने त्योहारों के बारे में बताया कि उत्सव जो है संगम पर शुरू होते हैं, द्वापर और कलयुग में चलते हैं। सतयुग में कोई भी उत्सव नहीं होता है। जैसे रावण को जलाना, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी। तो रावण के बाबा ने कहा 10 शीश होते हैं, तो मदोदरी के 10 शीश क्यों नहीं। फिर विष्णु का अर्थ बताया कि उसकी 4 भुजा क्यों होती है। फिर ये भी बताया कि दीपावली पर महालक्ष्मी की पूजा होती है, नारायण ने क्या गुनाह किया, उसकी पूजा क्यों नहीं करते हैं। और इसके साथ बाबा ने कहा, जब बताते हैं कृष्ण को नदी के पार लेकर के गए, इसका कारण बाबा ने संगम के साथ बताया कि आप ब्रह्मा बाबा की बात बताई, कलंक श्री कृष्ण को नहीं ब्रह्मा को लगे। और नदी के पार तो ब्रह्मा बाबा ही आए थे। जब पाकिस्तान को छोड़ करके इंडिया में आए, तो ये सारी ज्ञान की बातें संगम के साथ लिंक करके आज बताई है। तो ज्ञान का चिंतन मंथन करके दूसरों को सुनाना है। तो इसी तरह धारणा स्वरूप बनकर, याद स्वरूप बनकर, सेवा स्वरूप जब हम बनेंगे, तब हम भविष्य में डबल सिरताज बन पाएंगे। ओम शांति।